हेरा भाभी इतनी तेज और मक्कार किस्म की है ना। तो अब्बा सुकून से बैठे हैं, अभी उसका नाम क्यों ले रही हो? क्या हो गया? फिर कुछ हो गया घर में? अपने रूम के लिए ना फ्रिज मंगवाया है उन्होंने। फ्रिज? लेकिन नया फ्रिज की क्या जरूरत है जबकि घर में दो फ्रिज मौजूद हैं। आज तो इन सब ने मिलकर ना मुझे बहुत बेइज्जत किया है, कसम से दिमाग घूम गया मेरा। ओहो छोड़ो ना, दिल पे क्यों लेती हो? इनकी कौन सा इज्जत है जो तुम्हें बेइज्जत कर देंगे? पर ये तो बता दो हुआ क्या है। अरे छोड़ो छोड़ो, आप लोग ये बताएं कि रिश्ते वाली के पास गए थे, क्या हुआ? हाँ, वो शहजादी के रिश्ते के लिए गए थे हम। शहजादी के रिश्ते के लिए? लेकिन आपको पहले सारा की शादी के बारे में सोचना चाहिए। भाभी जान क्या बात कर रही हैं आप? सारा अभी बहुत छोटी है। अरे उससे अभी पढ़ने दो। क्या मतलब है? शहजादी की शादी पे लाखों का खर्चा आप करेंगे क्या? नहीं, हम सादगी से कर देंगे बस। अरे अगर शहजादी की शादी कर देंगे तो घर का काम कौन करेगा? तुम करोगी ना? अपनी हालत देखिए कितनी मोटी हो गई हो तुम। कुछ काम किया करो। करती तो है। इनको तो कुछ नजर ही नहीं आता। अरे भाई काम वाम सब हो जाते हैं, लेकिन शहजादी की शादी की बहुत सख्त जरूरत है, वरना तो वरना अंसार भाई और हिरा भाभी कभी भी इस घर से जाएंगे नहीं। देखो, शहजादी इस घर का बंटवारा नहीं चाहती और बात भी उसकी ठीक है। अच्छा फिर कोई लड़का देखा? हाँ, 2-4 लड़के समझ तो आए हैं। एक एक करके उनको इनवाइट करेंगे, फिर शहजादी जिसको पसंद कर लेगी हम उससे शादी करा देंगे। वैसे आप लोगों ने इतना जबरदस्त प्लान हमारे मशवरे के बगैर ही बना लिया। तुमसे मशवरा करते तो कोई प्लान भी नहीं बनता। लो चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। वैसे अगर सारा की शादी अम्मार से नहीं होती तो शहजादी की शादी उससे कर दे। अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। सही कह रही हूँ ना? सॉरी सिला, जब मेरा काम शुरू हो जाता है ना तो मुझे अपना होश नहीं रहता। कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं तो खाली अपनी ड्यूटी पूरी करेगी। तो मेरा भाभी ने कहा होगा मुझे कॉल करने को। दिल तो चाह रहा है तुमसे मिलने को, लेकिन क्या करें, काम ही इतना है। हाँ तो हम वीकेंड पर मिलते हैं ना। तुम क्या कल रात देर से घर आए थे? हाँ, वापसी का तो पता ही नहीं होता। अभी भी कराची से काफ़ी दूर काम चल रहा है, तो आने जाने में दिन निकल जाता है। ओके, फिर तो कोई इशू नहीं है, बल्कि मेरा ख्याल से तुम्हें वहीं कहीं आसपास में गेस्ट हाउस में रुक जाना चाहिए। हाँ वैसे मैं भी यही सोच रहा हूँ। तो ठीक है, फिर वीकेंड पर मिलते हैं। या फॉर श्योर, आई विल कैच अप ऑन वीकेंड। बाय। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। भाई तुम्हें कुछ खबर भी है शहजादी? घर में हर किस्म की साजिशें चल रही हैं। मेरे मामा, घर में ऐसा कौन है जो साजिशें करेगा? अरे भाई बात सुन, हैं? हमें ये बताओ कि तुम्हारे अलावा इस घर में कौन साजिशें नहीं कर रहा? मुझे पता है, हिरा भाभी सिला की अम्मार से शादी करवाना चाहती। और वो बड़ी और छोटी क्या चाहती? सारा से करवाना चाहती थी, लेकिन अब समझ गई है कि सारा भी बहुत छोटी है। अच्छा वैसे ये बताओ, ये कल दोनों कहाँ गायब हो गई थी? कहाँ गायब हो गई? अरे भाई हमें तो ये पता चला है कि ये दोनों तुम्हारी शादी के हवाले से बहुत फिक्रमंद हैं। मेरी शादी? हाँ तुम्हारी शादी। बड़े मामा, मैं भी शादी नहीं करना चाहती। भाई तुम करनी चाहो या ना करनी चाहो, ये जबरदस्ती करके रहेंगी तुम्हारी शादी। लेकिन बड़े मामा, एक तो हमें ये नहीं समझ आ रहा कि इन दोनों को दिमागों में चल क्या रहा है। अल्लाह बेहतर जानता है। हाय। ओ हेलो। क्या हुआ?
अमार से बात हुई तुम्हारी? जाहिर है आपने सोर्स लगाई थी, कैसे फ़ोन ना आता उसका। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस यही कह रहा था कि बिजी है, वीकेंड पे मिल सकता है। अच्छा, वो बड़ी आपा कह रही थी कि मौका देखते ही ना तुम्हारी शादी की बात करेंगे उससे। अच्छा, दैट्स गुड न्यूज़। सिला, तुमने अमार को इम्पैक्ट तो यही दिया है ना कि इन सब साजिशों में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। आप फिक्र ना करें, मैंने ऐसा खेल रचाया ना अपनी पारसाई का कि अमेरिका का PhD भी भाग नहीं सकता। वेरी गुड। बस तुमने अब अमार को इसी इंप्रेशन में रखना है कि इस सब कुछ से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो हेरा आपी और बड़ी आपा कर रही है। और सुनो, शहजादी से दोस्ती करके रखो, अल्लाह मियां की गाय है वो। बस अब तो अमार से शादी करना है और फिर उसके बाद पूरी फैमिली को अमेरिका सेट। सलाह, मैं और अंसार तो उस घर में रहते रहते पागल हो गए। तो आप लोग भी घर भेजे और अमेरिका का वीजा लगवाए ना। हाँ, बस तुम्हारी शादी का इंतजार है, फिर शहजादी की कौन सुनता है। अरे मैं तो कहती हूँ बेचारी शहजादी की भी शादी करवा दे। हाँ भाई, उस काम को भी देखना है, वरना ये शहजादी ना घर का बंटवारा नहीं होने देगी। बंटवारा तो होके रहेगा। आई एम सॉरी शहजादी। शहजादी बस करो, ये काम वाम छोड़ो और उठ के तैयार हो। क्यों? अरे भाई, तुम्हारे रिश्ते वाले जो आ रहे हैं, आज तुम्हारे भाईजान ने कुछ लोगों को शाम की चाय पे बुलाया। लेकिन भाभी। लेकिन कुछ भी नहीं, चलो उठो, तैयार हो, फ्रेश हो जाओ। हर वक्त काम करती रहती हो, सारे चेहरे की रौनक खत्म कर ली है तुमने। भाभी, अभी तो मैंने शादी का सोचा भी नहीं है। तो जब हम हैं, तुम्हें सोचने की जरूरत क्या है? तुम्हारे भाईजान बहुत परेशान रहते हैं तुम्हारी शादी के लिए। वो कहते हैं कि मेरी शहजादी के लिए ऐसा लड़का होना चाहिए जो उसे शहजादी बना के रखे। भाभी, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना, फटाफट से उठो, अच्छी तरह फ्रेश हो और अच्छे कपड़े पहन के रेडी हो जाओ। हाँ, ताकि सबसे प्यारी लगो। ये क्या लेके आ गई? कुछ नहीं आपा, बस एक छोटा सा गिफ्ट है। अपने लिए सूट ले रही थी तो सोचा आपके लिए भी ले लूं। तुम्हारी ये बात ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है हीरा, हमेशा सबके लिए कुछ ना कुछ लाती रहती हो। लेकिन आप स्पेशल, इसलिए आपका गिफ्ट भी स्पेशल। फेवरेट कलर लाई हूँ आपका। अरे बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुश रहो तुम दोनों मियाँ बीवी, हमेशा हमेशा। सुनो, ये सिला कहाँ होती है? आजकल नजर नहीं आ रही। अरे आपा, माशाल्लाह से सिला का प्रमोशन हुआ है, HR की हेड हो गई है वो। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, यहीं खड़ी रहोगी क्या? अंदर चल के बात करते हैं ना, आ जाओ। बड़े मामा, आज शहजादी को देखने कुछ लोग आ रहे। इतनी जल्दी? हाँ, तो नेक काम में देरी कैसी? बिल्कुल सही है, लेकिन ये नेक काम की ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा। बड़े मामा, तो क्या सारी जिंदगी शहजादी इसी घर में रहेगी? आप हर बात को नेगेटिवली क्यों लेते? हाँ भाई, सारी गलती तो हमारी है। हम जब कहते थे कि शहजादी की शादी कर दो तो तुम लोगों के कान पे जूं नहीं रेंगती थी। अब फटाफट शादी की भी बात हो गई और उसका रिश्ता भी मिल गया। हाँ, मिल गया रिश्ता। बड़े मामा, आप बाजार से जाके खाने पीने का सामान लेके आएंगे मेहमानों के लिए, या मैं अबरार से कह दूं? क्योंकि आज शहजादी किचन में बिल्कुल नहीं जाएगी। क्या कहा? शहजादी आज किचन में नहीं जाएगी? लगता है हमारे कान खराब हो गए हैं शायद। बड़े मामा, आप एक काम करें, यही जली कटी बातें करते रहें आप। मैं अबरार से कहती हूँ, वो ले आएंगे सामान। शहजादी किचन में आज काम नहीं करेगी? वाह। आजकल के दौर में मियाँ बीवी दोनों को कमाना चाहिए, बहुत जरूरी हो गया है।
मैं तो शहजादी हाउस वालों को समझा समझा के थक गई हूँ। उनके कान पे तो जूं नहीं रेंगती। बड़ी बहू हो छोटी बहू हो, सारा दिन घर में बैठी रहती हैं फारिग। जी, और फिर दोनों बैठ के मेरे खिलाफ साजिशें करती हैं। तो और क्या करेंगी, खाली दिमाग शैतान का घर ही होता है ना भाई। एग्जैक्टली। अच्छा बड़ी आपा, मैं सोच रही थी क्यों ना हम लोग डिनर पे चलें, मैं सिला को भी बुला लूंगी। हाँ ये अच्छा आइडिया है। मैं खुद भी चाहती हूँ कि अम्मार और सिला की मुलाकात हो जाए, लेकिन किसी ऐसे दिन रखना जब अम्मार फ्री हो। तो फिर आप अमार से पूछ के मुझे बता दें किस दिन रखना है। एक्चुअली मैं भी चाहती हूँ कि सिला और अमार की अब अंडरस्टैंडिंग हो जाए। दोनों आजकल के ज़माने के हैं और आजकल के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तुम्हें पता है, मैं ए बात को साफ साफ बता चुकी हूँ कि मैं अपने अम्मार की शादी सिला से ही करूँगी। अरे आपा, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर तो सिला भी राजी हो जाएगी। आपकी बात मानती है वो, बड़ों की कोई बात रद्द नहीं करती। माशाल्लाह बहुत बाअदब लड़की है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस फिर बड़ी आपा, प्लीज़ अमार से डिनर की बात करें ना। मेरा दिल चाह रहा है बस जल्दी से इन दोनों की मंगनी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आज ही बात करती हूँ अम्मार से। थैंक यू सो मच। तुम्हारे भाईजान बहुत परेशान रहते हैं तुम्हारी शादी के लिए। वो कहते हैं कि मेरी शहजादी के लिए ऐसा लड़का होना चाहिए जो उसे शहजादी बना के रखे। अस्सलाम वालेकुम बड़ी आपा। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी आपा, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ लोग घर पे देखने आ रहे हैं। अच्छा, कौन लोग आ रहे हैं? बड़ी आपा, मुझे नहीं पता, मुझे अभी खुद भाभी जान ने बताया है। बड़ी बहू को कम से कम मुझसे मशवरा तो करना चाहिए था ना। आप बस उन्हें फोन करके बोलें कि उन लोगों को मना कर दे। क्या मतलब है मना करवा दें बेटा? शादी तो होनी है ना तुम्हारी। लेकिन बड़ी आपा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। शहजादी, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है बेटा। तो शुक्र करो कि उन लोगों को तुम्हारी शादी का ख्याल तो आया, वरना मुझे तो लग रहा था कि मुझे ही तुम्हारी शादी की फिक्र करनी पड़ेगी। मुझे शादी नहीं करनी। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो शहजादी? हर लड़की को एक ना एक दिन अपना घर बसाना होता है ना बेटा। तो मैं कर लूंगी, ऐसी जल्दी क्या है? अगर रिश्ता अच्छा है तो फिर तो देर नहीं करनी चाहिए ना बेटा। लेकिन बड़ी आपा। अच्छा, बच्चों वाली बातें मत करो। मैं खुद आती हूँ, देखती हूँ कैसे लोग हैं। ठीक है, परेशान नहीं हो तुम। जी ठीक है। हेरा और अंसार को पता लगा तो बहुत नाराज होंगे। होने दे नाराज। मैं तो चाहता हूँ ये दोनों कांटे आज घर पे ही ना हो। वो शिकायत तो करेगा ना मुझसे। तो कह दीजिएगा ना, वो लोग अचानक आ रहे थे, बताने का मौका ही नहीं मिला। हाँ ये तो किसका है? बड़ी आपा का। अस्सलाम वालेकुम बड़ी आपा। जी 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 बड़ी आपा, वो आ रहे हैं। अरे नहीं बड़ी आपा, मैं आपको बताने ही वाला था। अरे कैसी बातें कर रही हैं बड़ी आपा आप? वो हम शहजादी का अच्छा ही सोचेंगे बड़ी आपा। ऐसे तो नहीं राह चलते किसी के हाथ में हाथ दे देंगे। नहीं नहीं आप आ जाइए। अरे बड़ी आपा आप आ जाइए ना। मैं आपका आना बहुत जरूरी है। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ओके। यार भाईजान, वो आ रही हैं? उनको किसने बताया? मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनका यहाँ होना बहुत जरूरी है। क्यों उनका होना यहाँ जरूरी है? अब अगर उनकी वजह से रिश्ते में कोई खलल पैदा हुआ ना, तो मैं बता रहा हूँ उसके जिम्मेदार आप होंगे। अरे मैं क्यों जिम्मेदार होगा? मैंने थोड़ी बुलाया है। लेकिन उनको काबू में रखना है हमें। सही बात है, काबू में आ ही ना जाए वो किसी की। ये बातें लीक कौन कर रहा है? मुझे क्या पता। क्या लड़के वाले आ रहे तुम्हारे रिश्ते के लिए? ये क्या कह रही हो तुम शहजादी? मुझे खुद अभी पता चला है। तो तुमने बताया उन्हें? क्या? मेरा मतलब कि तुम्हें उन्हें कुछ तो बताना चाहिए ना। मैंने कहा है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो फिर ये सब क्या है शहजादी? अमार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम क्या कहना चाह रहे हो, और मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। अच्छा ठीक है तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। तुम बहुत दूर हो अमार, तुम कैसे आओगे? अरे अभी निकलूंगा तो मेहमान के आने तक आ जाऊंगा ना।
और तुम्हारी जॉब? फिलहाल तो मेरी जॉब ये है कि मैं आकर इस रिश्ते को ही रुकवाऊं। I'll see you. मेरे खुदा साथ रहे, पास रहे, कोई भी ना हो, मेरी दुआएं बन गई लम्हे कभी ये वापस ना आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशी। भाई मुझे तो अयान बहुत पसंद आया, तालीम याफ्ता भी है, हुनरमंद भी है। आजकल का जमाना बदल गया भाई साहब, तालीम याफ्ता होने के साथ साथ हुनरमंद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब आप। भाई अयान की एजुकेशन मुकम्मल करवाने में पूरे 1 करोड़ रुपए लगे हैं। और तो और अयान अपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट लॉन्च करके लाखों रुपए कमा रहा है, ये नहीं रुक रहा, पैसे आ रहे हैं। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा बच्चा है। मुझे तो किसी ड्रामे का हीरो ही लग रहा है। मियाँ तुम क्या ड्रामेबाज हो? बड़े मामा क्या हो गया है? मिसाल दी है उस माने, वो असल में थोड़ी ड्रामों में काम करता है। अरे भाई अगर ड्रामों में काम कर भी रहा होता तो कौन सी बुरी बात थी? वैसे मुझे ड्रामे की कई बार ऑफर हो चुकी है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। उस्मान चुप कराओ। जाओ। क्या हो गया? कोई कॉमेडी शो चल रहा है अंदर, चुप करो। छोटी चाची कॉमेडी शो से कम नहीं चल रहा है। चुप। भाई कोई पानी पिलाओ बड़े मामा को, खांसी हो रही है उन्हें। मुझे ड्रामे की ऑफर हुई थी पर मेरे पास टाइम ही नहीं था। अम्मा भाई ये हो क्या रहा है भाई? चुप कर जाओ, तुम्हारी आवाज ना निकले और तुम्हारी भी पक्की, अगर तुमने कुछ बोला चलो भागो, जाओ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई आप लोग खामोश क्यों हैं? बातें करने के पैसे थोड़ी लगते हैं, प्लीज बातें करें। क्या हो गया ब्रार? 5000 का नोट गुम हो गया क्या तुम्हारा? हाँ? अरे भैया अबरार वो पूछ रहा है तुमसे। लगता है हमें यहाँ मजाक करने के लिए बुलाया गया है। अरे नहीं नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा अम्मा, ये अयान है, ये शहजादी के रिश्ते के लिए आए हैं। ये उनके वालिद साहब है, ये उनकी वालदा है। अच्छा ये लोग आए हुए रिश्ते के लिए। और ये अम्मार है मेरा बेटा, है तो मेरा देवर, लेकिन अपने बच्चों की तरह पाला है मैंने इसे। माफ कीजिएगा, बच्चे बड़े शरारती हैं हमारे। ये बच्चे? हाँ ना, वो होता है ना इस उम्र में इंसान का बचपना होता है, बचपना बस वो आ जाता बाहर। भाई किसी ने क्या खूब कहा है, इंसान की हर उम्र में ना एक बच्चा छुपा होता है। वैसे मिस्टर अयान करते क्या हैं आप? अरे अयान ने तो फार्मेसी की है, फिर इंजीनियरिंग पढ़ी और अब माशाल्लाह से बिजनेस कर रहा है।
अच्छा, यानी फार्मेसी, फिर इंजीनियरिंग और अब बिजनेसमैन। भाई मैं तो कहूंगा कि फिर एमबीए भी कर डालो। चलो उठो उठो, और बदलती बर्दाश्त करनी है तुमने? भाई साहब प्लीज बैठिए ना। इंतहाई बदतमीज लोग हैं। गलत कह रही हैं आप। जो बदतमीजी आपके बेटे ने की है ना, उससे तो कम ही है। यानी फार्मेसी, इंजीनियरिंग और फिर बिजनेसमैन। इससे बड़ी बदतमीजी कोई नहीं हो सकती। तुम निहायत बदतमीज आदमी हो, और तुमसे ज्यादा बदतमीज ये लड़की है जो तुम्हारे हाथ पे हाथ मार के हंसी चली जा रही है। ये लड़की मेरे बचपन की दोस्त है, ठीक है? और हम सिर्फ हाथ पर हाथ नहीं मारते। जो हमें पसंद नहीं आता हम मिलकर मारते हैं और यहां से चलता बंद करते हैं। अम्मार क्या कर रहे हो तुम? चलो। पहले अम्मार और फिर बड़ी आपा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें इत्तला किसने दी। हाँ समझ। नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ उस्मा पेट की हल्की है, लेकिन यहाँ मुझे इसके पेट पे दबा रहा है। मुझे मामू पे बहुत शक है। हद हो गई है, इतनी बदतमीजी, तौबा। अरे अच्छे खासे लोग खुशी खुशी रिश्ता करने के लिए तैयार हो गए थे। अरे भाई उन्हें शहजादी पसंद भी आ गई थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, अचानक ये ड्रामे वाली बात निकल आई। लेकिन भाई एक बात बताऊं, उस लड़के को ऑफरें बहुत है। अरे फजूल बातें मत करो। ऐसे किसी नौजवान को ड्रामे की ऑफर हो और वो इनकार कर दे, ये हो ही नहीं सकता। अरे मैंने तो बड़े बड़े अमीर लोगों को डायरेक्टर के पीछे एक्टिंग के लिए भागते देखा है। वैसे एक बात बता, अम्मार ने तो आके बिल्कुल ही काम बिगाड़ दी। जी हाँ, और आप ये देखिए कि बड़ी आपा भी साथ में मिल गई। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, मुझे ना ये अमार का शहजादी के साथ इतना हंसना खेलना पसंद नहीं। अरे वो बचपन के दोस्त हैं भाई। लेकिन अब बड़े हो चुके हैं और आप अमार से बात करें। मैं बात करूंगा तो बात खराब हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि अबरार की दोस्ती है, अबरार ही बात करे तो अच्छा है। मैं? हाँ तुम। हाँ वही कह रहा हूँ मैं ना। हाँ कर लूंगा बात, मैं करता हूँ बात उससे। मेरा भाभी आप होती ना तो हंस हंस के पागल हो जाती। मुझे ड्रामे के ऑफर्स बहुत आई पर मेरे पास टाइम नहीं था। बेटा पहले ही पेट में इतनी दर्द हो रही। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये अचानक से रिश्ता कहाँ से आ गया भाई? भाई अचानक से थोड़ी आया होगा, पूरी प्लानिंग हुई होगी। मुझसे तो बातें छुपाई जाती है ना। अरे भाई ये साजिश की भनक मुझे पहले ही पड़ गई थी, लेकिन ठीक ठीक नहीं पता था। मुझे तो सुबह भाभी ने बताया था कि कोई देखने आ रहा है। वैसे शहजादी लड़का था बहुत अच्छा। तुम जिंदगी भर ना हंसती ही रहते। क्यों? वैसे अमार तुम यहाँ पे कैसे? तुम्हें तो साइड पे होना चाहिए था ना। भाभी मैंने बुलाया था, मुझे जरूरत थी अपने बेस्ट फ्रेंड की। वैसे शहजादी अब तुम्हारी शादी की बात हो जानी चाहिए। बात तो सही की है तुम्हारे भाई ने पिता। भाई देखो सीधी सी बात है, शादी होनी चाहिए लेकिन किसी ड्रामे बातों को नहीं देंगे हम अपनी बच्ची। बड़े मामा ड्रामे पास? अरे वो मुझे साइको लग रहा था, यानी फार्मेसी फिर इंजीनियरिंग और अब बिजनेसमैन। भाई इस बेवकूफ का रिश्ता लाया कौन था? अबरार के जानने वाले थे,
लेकिन अबसार और अबरार को ये सारी बातें पहले देखनी चाहिए थी ना। बड़े मामा ठीक ही तो कह रहे हैं, अब हर ऐरे गैरे को तो रिश्ता नहीं दिया जा सकता ना। बिल्कुल सही कह रही हैं आप बड़ी आपा। शहजादी के लिए तो मैं रिश्ता ढूंढ के लाऊंगी, शहजादी की टक्कर का शहजादा। मेरा भाभी शहजादी अभी शादी नहीं करना चाहती। अरे भाई शादी नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम रिश्ता तो हो सकता है ना। फिर 1-2 साल के बाद शादी कर लेंगे, क्यों? शहजादी जवाब दो। अंसार भाई अभी प्लीज जल्दी ना करें। देखिए, हम सबको ये बात समझनी होगी कि लड़की की इजाजत के बगैर किसी और को दुनिया में हक नहीं है कि किसी से भी शादी करवा दी जाए। बिल्कुल। अब वो जमाना नहीं रहा कि लड़की को सर का बोझ समझकर उतार कर फेंक दिया जाए। जी अम्मार अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वैसे अम्मार अंकल, आपको किसी ड्रामे की ऑफर हुई है? क्या हो गया आप लोगों को? बस कर दो, तुम भी हंसते रहोगे तुम सब लोग। अम्मार घर से ले, तुम्हारे भाई सब अकेले हैं ना घर पे? अरे हाँ अम्मी जान, मैं काफी देर से कॉल कर रहा था, उनका 1 घंटे से नंबर भी बिजी जा रहा है। ओ, अमेरिका वाली से बातें हो रही हैं फिर तो। फ्रांस और जापान वाले से नहीं करें। अस्तगफार है भाई। चलो 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 अरे चलो। अमार बेटा, हीरा और अंसार हमें डिनर पे बुलाना चाह रहे हैं। अम्मी जान घर बुला लेना उन्हें, बल्कि एक काम करें, सब शहजादी घर वालों को डिनर पे बुला लेते हैं। वीकेंड कैसा रहेगा? वो तो ठीक है बेटे, लेकिन हीरा हमें रेस्टोरेंट में बुलाना चाह रही है डिनर के लिए। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा, आप उन्हें बोल दें। ठीक है बेटा, मैं हीरा को बता के आती हूँ। थैंक यू। मजा आ गया। शहजादी पुप्पो, ये सब आपकी शादी क्यों करवाना चाहते हैं? पुप्पो ने मना किया ना, इधर की बात इधर नहीं करना है। मैं इधर की बात उधर नहीं कर रहा, मैं पुप्पो को आने वाले खतरे से बचा रहा हूँ। मेरा अक्की प्यारा, इतना प्यार है पुप्पो से। वैसे पुप्पो, अक्की कह तो ठीक रहा है, सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा है। ये बेवकूफों, वो सब प्यार करते हैं मुझसे इसलिए कर रहे हैं, लेकिन मैं भी शादी नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं है, जब तक आप इस घर में है ना, सबको मिलजुल कर रहना पड़ता है, वरना तो सभी लड़ते रहते हैं। ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? ये घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। अब देखो, तुम दोनों भी तो एक दूसरे से लड़ते हो, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अलग होना चाहते हो। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। ये तुम्हारे समझने की है भी नहीं। बिल्कुल, तुम दोनों ना इन मामलात से जरा दूर ही रहो, ठीक है? वैसे पुप्पो, अगर अम्मी और पापा ने एक और रिश्ता दिखा दिया तो? इसका भी वही हाल होगा जो आज वाले का हुआ है। डन हो गया। शहजादी, चलो कुछ खेलते हैं। चलो कुछ खेल कर। चलो भाई, चलो चलो चलो। इश्क तेरा मेरा मरहम, देख जरा आंखें हैं नम, क्यों जुदा रहते हैं। जी बेगम साहिबा, क्या कहा बड़ी आपा ने? मैंने उन्हें डिनर पे इनवाइट किया है, तो कह रही थी कल पे रख। वेरी गुड। अमार होगा ना? हाँ जाहिर सी बात है, उसके लिए तो डिनर रखा है। मतलब कि सिला भी होगी फिर तो। ऑफ कोर्स। अच्छा, अब इस मामले को ज्यादा ड्रैग मत करना, कल ही बड़ी आपा से शादी की बात कर लेना, ठीक है? मैंने भी यही सोचा। बेस्ट ऑफ लक। इकबाल बानो, आप ये कर क्या रही हैं? वो 5000 का गिफ्ट देके आपसे आपका बेटा ले गई। इतने प्यार से तो वो गिफ्ट लेके आई थी, और सच्ची बात यह है कि वो सबके लिए इतना कुछ करती है, उसके लिए कोई कुछ नहीं करता। तो ठीक है, जवाब में आप भी उसको गिफ्ट दे दें। ये शादी वाली बात मेरी समझ में नहीं आई।
आप समझते क्यों नहीं हैं? अम्मार के लिए सिला से अच्छी लड़की हो ही नहीं सकती। आज जो आपके घर में ड्रामा हुआ उससे आपको कुछ अंदाजा हुआ? वो सब लोग तो बेवकूफ हैं। कोई बेवकूफ नहीं है, सब बहुत चालाक हैं। ये तो शहजादी बेचारी हर एक पे जान छिड़कती फिरती है। जब तक वो इस घर में है इस घर के बंटवारे नहीं हो सकते। इसीलिए शहजादी नामी कांटे को रास्ते से सब लोग हटाना चाहते हैं। आप इतने नेगेटिव क्यों हैं? हकीकत पसंद हूं और आप भी अपनी आंखों से बेखबरी के पर्दे हटा के देखें तो आपको समझ में आएगा कि हकीकत क्या है। समझ गई। बात दरअसल ये है कि अम्मार के अपने, उसके सगे, उसके भाई तो आप हैं ना, मैं तो सिर्फ भाभी हूं। मुझे तो वो बेखबरी में माँ कहता है। दरअसल अम्मार की जिंदगी के सारे फैसले करने का अख्तियार तो सिर्फ आपको हासिल है। इकबाल बानो, ये आप गलत बात कर रही हैं। क्या गलत बात कर रही? अभी तो आपने कहा कि अपनी आंखों से बेखबरी के पर्दे हटा के देखें, तो हटा दिए पर्दे। यूनिवर्सिटी जाने लगी हो, बड़ी हो गई हो, कब तक बच्ची बनी रहोगी? बच्चे बने रहने में मजा है ना, कुछ करना जो नहीं पड़ता। तो आप क्या चाहती हैं, मैं क्या करूं? अरे कुछ ना किया करो। अक्की तुमसे उम्र में कितना छोटा है, उसके साथ ही खेलती रहती हो। हर वक्त उसके साथ खेलती रहती है, तो इसके दिमाग का क्या हाल होगा? अब अक्की मेरा छोटा भाई है, मैं उसके साथ नहीं खेलूंगी तो किसके साथ खेलूं? थप्पड़ लगाऊंगी ना, यहाँ से दिमाग सेट हो जाएगा। बच्ची नहीं रही हो अब तुम, यूनिवर्सिटी जाने लगी हो। और सुनो, कल वाली हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए, समझी? जी बाबा। जी बाबा। चलो जाके तैयारी करो, देर हो रही है। मम्मा कान तो छोड़े मम्मा। हंसो, अब हंसो ना, बड़ी हंसी आ रही थी उस वक्त। कान तो छोड़े। अरे अरे भाई, कान हाथ में आ जाएगा, ये पार्ट्स नहीं मिलते फिर दोबारा। वरना आप डांट खाएंगे मुझे। बाबा वैसे मुझे मम्मा की मार का कोई असर नहीं होता। देखा आपने, देखा, इसको कोई असर नहीं होता। बहुत बिगाड़ दिया आपने इसको। नहीं बिगाड़ा नहीं है, अकल दी है मैंने, हमारे खून में जो कुछ भी कर रहा है। वाह वाह वाह, बड़ी अकल दी है। कल जो उसने बेइज्जत कराया वो की बहुत बुरी बात है यार। देखो, मेहमानों का मजाक उड़ाना चाहिए, लेकिन तब जब हम भी उड़ाएं। अगर हम सीरियस हो गए थे तो तुम भी सीरियस हो जाते। पापा वो बहुत फनी था यार। हाँ। वो कौन? वही लड़का जो शहजादी पापा से शादी करना चाहता है। देखो देखो देखो, कैसे कैसे हंस रहा है। हाँ, बात तो ऐसे करे जैसे लड़के का बाप हो। वैसे उसके पेरेंट्स भी बहुत फनी थे। भागो उधर से, चलो भागो उधर से, भागो उधर से। मैं इसको पकड़ के आता हूं। चुप करके बैठ जाए इधर। वैसे एक बात बताऊं, अम्मार वगैरह ने हमारा काम खराब कर दिया। थैंक यू सो मच अम्मार। थैंक यू किस बात का? मुझे तो लग रहा था जैसे अल्लाह की तरफ से कोई मदद हो रही है। सारा, अक्की, बड़े मामा, इन तीनों की वजह से ये सूरत हाल बनी थी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने भाई, अल्लाह ने इनके जरिए तो तुम्हारी हेल्प की है। तुमने भी वैसे कुछ कम नहीं किया। वैसे मुझे एक बात बताओ, ये शोशा किस लिए छोड़ा गया था? अक्की और सारा ने बताया कि भाईजान और छोटे भाई ये सोचते हैं कि जब तक मैं इस घर में हूँ इस घर का बंटवारा नहीं हो सकता। ओह अच्छा, फिर तो तुम बेफिक्र रहो, ये सारी जिंदगी नहीं हो सकता। वो कैसे? भाई तुम्हारी शादी हो जाए और तुम घर में भी रहो, तब तो ऐसा नहीं होगा ना। हेलो, क्या हो गया शहजादी, तुम खामोश क्यों हो गई? उम्मीद ही नहीं लगानी चाहिए। क्या मतलब है इस बात का? क्यों उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए?
जब उम्मीदें टूटती हैं ना अमार, तो बहुत दुख होता है। मगर मैं शहजादी तुम्हारी उम्मीदें कभी टूटने नहीं दूंगा। कभी भी नहीं। अच्छा चलो, बहुत बातें हो गई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।